कोई ये नहीं बोल रहा कि अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। उसको प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक होना है, उसको पता नहीं है कैसे होना है। तो वो आप एहसान जता के उसको मत बताओ कि अरे मैं बताता हूँ ऐसे करना है, करो तो करो, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको ये बताना है कि आई नो ये इश्यू है। और ये मैं अपनी सीख नहीं दे रही, आप गीता जी पढ़ोगे, भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं। जब भगवान उनको कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल में लाओ, तो भगवान ने ये नहीं बोला कि अरे इतना ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तुम्हारे मन की बात है ये सब, अरे करने वाला तो कर। भगवान बोलते हैं, मुझे पता है ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कह रहा तुमसे ईज़ी है। मैं तो ये भी कहा, अर्जुन ने भी कहा कि मैं एक बार विंड को कंट्रोल में कर लूँ, मैं मन को नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने भी ये कहा, आई अंडरस्टैंड, ये सच है, नहीं होता है, टफ है बहुत, पर करना पड़ेगा। तो मुझे ये है कि आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा आज यूथ को। आप उसकी प्रॉब्लम्स को नकार नहीं सकते, आप उसकी प्रॉब्लम्स को गलत नहीं बोल सकते, नीचा नहीं दिखा सकते, उसको शेम करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको उसके स्तर पे जाके उसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसको सॉल्यूशंस देना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए यही है। स्पिरिचुअल होने का मतलब इंफीरियर होना नहीं है या सुपीरियर होना नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है सबको इक्वल समझना है, नो मैटर वो इंसान कहाँ है। एक एक छोटी सी स्टोरी से आई विल एंड इट। तो एक लड़का, यंग लड़का एक महाराज जी के पास जाता है, जाकर कहता है कि महाराज जी वेरी स्पिरिचुअल, मैं सारी प्रैक्टिसेस करता हूँ, एंड आई आई हैव गुड क्वालिटीज, द क्वालिटीज स्पिरिचुअल मैन शुड हैव, बट मेरे कोई भी दोस्त स्पिरिचुअल नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं करते, ये काम करते वो काम करते, तो क्या मैं उन सबसे ऊपर हूँ? महाराज जी ने कहा, यही तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। जिस दिन तुमने अपने आप को किसी से ऊपर और किसी को अपने आप से नीचा मान लिया, तुम्हारा अध्यात्म उसी दिन खत्म हो गया। तो आध्यात्मिक होने का मतलब अंदर अंदरूनी बदलाव होता है, बाहरी बदलाव नहीं होता कि बाहर आप चेंज लेकर आ गए और अंदर से तो आपका मन फालतू ही है, आप फालतू बातें कर रहे हो, आप उसको नीचा दिखा रहे हो, इसका नीचा दिखा रहे हो। ऐसा इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं कथा करती हूँ मायरा 3 दिन का। तो ये प्रसंग तो बहुतों को पता है कि हनुमान जी शंकर जी गोपी बन के गए थे रास करने के लिए। आपने बचपन में कईयों ने सुना होगा। तो एंड में ना, जब शुरुआत हुई थी तो यही बोला गया था कि जो गोपी होती है वही जा सकती है, एंड गोपी का मतलब होता है फीमेल। जो गोपी होगी वही जा पाएगी, पुरुष वहां पे सिर्फ कृष्ण होंगे। शंकर जी कैसे गए? तो मतलब साड़ी पहनना गोपी बन जाना होता है? आज मैं किसी यहाँ भी पुरुष को साड़ी पहना दूं, लड़की बन गया क्या? गोपी के भाव थे वो, कि जो गोपी जितना प्यार कृष्ण से करेगी वो ही रास देख सकती है। गोपी का मतलब पहनावा नहीं था कि आपने साड़ी पहन ली और आप महिला हो गए तो आप गोपी बन गए। तो आज तो हम सब गोपी है। अभी इंटरनेट पे गोपी ड्रेसेस आ रहे हैं, गोपी बन गए क्या? गोपी जैसे श्रृंगार कर लिया, गोपी जैसे ड्रेसेस बन गए, रील बना ली, गोपी बन गए, मिल गए उनको कृष्ण। गोपी की भावना होगी तो आप अपने आप गोपी बन जाओगे। वो आप शहर में रहकर बनो, गांव में रहकर बनो, कहीं भी रहकर बनो, ऑफिस में बैठे बैठे, ऑफिस के सूट बूट पहन के लैपटॉप में काम करते करते, लेकिन आपके मन में कृष्ण 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 चल रहा है, आप गोपी है। तो बाहरी पहनावे से आप भक्त नहीं बनते हैं, बाहरी पहनावे से आप कुछ नहीं बनते हैं। आपके अंदरूनी कितने चेंजेस आए हैं वो आपको भक्त बनाता है, वो आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ कर रहे हो दैट आई वांट टू मेक सम चेंज, आई वांट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, एंड बाय हैप्पी आई मीन कि आप किसी को देख के स्माइल कर दो। आज हम नीचे आए, नीचे अगर सिक्योरिटी भैया खड़े हैं, कितना जाता है आपको उसको देख के स्माइल करके हेलो। अगर आप नहीं भी बोलोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% लोग उनको कुछ नहीं बोल के जाते, उनको हैबिट है उस चीज की। और वो 10% जब बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आती है कि आपने गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया, दिस इज व्हाट यू फील, ये कर दो बस, दैट्स इट। दिस इज बीइंग स्पिरिचुअल। बाकी तामझाम करने से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। अगेन बहुत ही अच्छी शब्दों के साथ इसका अंत किया जा रहा है। बट अंत का मतलब ये नहीं है, ये जब पॉडकास्ट जाएगा लोग इससे जागरूक होंगे, लोगों को पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है,
चीज़ों को जानेंगे और शायद हम जो एक कोशिश कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में एक रोशनी लाने की, वो इस पॉडकास्ट मंज़िल से आ पाए। आपका बहुत डेफिनेटली शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप थैंक यू। मैं लकी रहूं इस पॉडकास्ट के लिए कि आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा अच्छा, यू गेट न्यू गेस्ट, सबका पर्सपेक्टिव, सबकी सोच यहाँ पे आए और लोगों का हेल्प हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच लया मैम, थैंक यू।